हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरिया सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मैंने कैसे वर्ग 1 की तैयारी की उसके बारे में भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने अनुभव शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के युग में शिक्षा व्यवसाय बन चुका है। जब भी कोई भर्ती निकलती है तो शहरों में कोचिंग की भरमार पैदा हो जाती है। जहाँ जाओ वहाँ कोचिंग। 2 महीने की कोचिंग के लिए 10-10 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी के पास पैसा हो। कई सारे होनहार बच्चे, छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पैसों के और आवश्यक साधनों के अभाव के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने देखा है ये सब। तैयारी करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों से कैसे बचा जाता है, इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर ये सब मैं दूसरे वीडियो में ला सकता हूँ अगर आप चाहो तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें मैं बस इतना बताऊँगा कि मैंने वर्ग 1 की तैयारी कैसे की। तैयारी करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका उस नौकरी के प्रति जुनून कितना है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपने मन में ठान ली कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आप तैयारी करें। ऐसे नहीं कि एक पेज पढ़ा किसी किताब का और बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए तो तुरंत किताब छोड़ के मोबाइल चेक करने लगे। किसी का फ़ोन आ जाए, किताब छोड़ी, घंटों बातें चल रही हैं। एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हुए हैं, रिश्तेदारी में कोई शादी आ जाए, वहाँ चले गए। किसी दोस्त ने फ़ोन किया, चलो आज घूमने चलते हैं, तो घूमने जा रहे हैं। ऐसे तैयारी नहीं होती। तैयारी करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अपनी सारी सुख सुविधाएं सब त्याग के अपने रूम की कुंडी लगा के बस पढ़ाई। आपको जो एग्ज़ाम है उसका सबसे पहले सिलेबस निकालना है। सिलेबस को या तो ऑनलाइन प्रिंट करवा लो या फिर उसको अपनी हैंडराइटिंग में नोट कर लो एक पेज पे। उसके बाद आप जहाँ पे सोते हो वहाँ पे उसको चिपका लो। सोते जागते उठते बैठते आपको वो सिलेबस नज़र आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस। सिलेबस आपको ऐसा रटा होना चाहिए कि आपके सपने में भी आपको सिलेबस दिखना चाहिए। और फिर रही बात सिलेबस के जो प्रत्येक टॉपिक हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें। लिटरेचर से जो भी टॉपिक्स आए हैं
सिलेबस में, वो प्रत्येक सिलेबस का डीप स्टडी करना है, प्रत्येक टॉपिक की। एक बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार। मैंने भी ऐसी तैयारी की, सिलेबस अपने जहाँ पे सोता हूँ वहाँ पे चिपकाया, और प्रत्येक टॉपिक को क्रम से यूट्यूब चैनल, विकिपीडिया, गूगल, टेलीग्राम, जहाँ से जो भी मटेरियल मिलता उसके मैं खुद के नोट्स बनाता। क्योंकि आप इस यहाँ सबसे पढ़ तो लोगे, फिर बाद में रिवीजन कहाँ से करोगे? कि दोबारा से वो सारे वीडियो थोड़ी देखोगे कि विकिपीडिया देख रहे हो। तो इसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप रिवीजन करो तो दोबारा से आपको ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। मैंने इस प्रकार के अपने खुद के नोट्स बनाए प्रत्येक टॉपिक के। ये देखो, ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक के मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार किए। इतनी छोटी छोटी हैंड राइटिंग में कई रजिस्टर भर डाले। ये देखो, ये टेल ऑफ टू सिटीज का है। प्रत्येक टॉपिक को डीपली स्टडी करना है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ये देखो, ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये सारे नोट्स पूरा सिलेबस है इसमें, लिटरेचर से रिलेटेड। ये प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे लेयर 3 एजुकेशन से। इनमें से ज़्यादा कुछ फंसा नहीं। अब बात आती है इंग्लिश ग्रामर की तैयारी। ये लूसेंट की जनरल इंग्लिश और अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये और ये बुक है उपकार की लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश, ये बीबी जैन की। ये तीनों ही किताबें इतनी अच्छी हैं कि अगर ये आपने डीपली पढ़ लें तो आपकी इंग्लिश ग्रामर किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मैंने ये सिलेक्ट की है, बशर्ते आपको ये एक एक टॉपिक बिल्कुल डीपली पढ़ना है, और एक बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार, 100 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से नहीं होता कुछ। और ये कुछ नोट्स हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको चाहिए तो मेरे पास और भी कई सारी PDF हैं जो मैंने खुद के नोट्स बनाए। ये सब प्रैक्टिस सेट है। इस प्रकार के नोट्स बनाए मैंने। प्रत्येक राइटर के बारे में डीपली लिखा हुआ है। राइटर
और उनकी राइटिंग। ये खुशवंत सिंह, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर, हेमलेट, टैगोर, ये सब डीप स्टडी करना है इन सब की। उसके बाद मार्केट से भी अच्छी अच्छी बुक्स परचेज़ की। आपको ऑथेंटिक पब्लिकेशंस की बुक्स ही परचेज़ करना है, जैसे अरिहंत हो गई, पुणेकर हो गई, लूसेंट। यूट्यूब, विकिपीडिया, टेलीग्राम, गूगल, ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा था जहाँ से मैंने स्टडी मटेरियल कलेक्ट ना किया हो। प्रत्येक टॉपिक को इस तरीके से नोट्स बनाता, ये आप देख सकते हो। ऐसे मेरे कई रजिस्टर भर गए और उनको 1000 बार मैंने रिवाइज किया। ये देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेबल स्टैंड, उसकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो सब, सॉलिटरी रिपल्स, ये सरोजनी नायडू आ गई, द ब्रोकन विंग्स, इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या कहा, सब कुछ टोटल बिल्कुल। ये पीवी सेले आ गए, फ्रांसिस बेकन। अब जब इतनी तैयारी आपकी हो जाए तो अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये मैंने व्यापम के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की इंग्लिश के पेपर के पीडीएफ निकलवाई। ये आप देख सकते हैं, व्यापम पर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की पीडीएफ है। ये सारे पेपर, इन सब को डीप स्टडी किया है मैंने। ये सब तैयारी मैंने पुलिस की नौकरी में रहते हुए की, और आप जानते हो पुलिस की नौकरी कितनी संघर्ष भरी होती है। कई कई बार तो 24-24 घंटे नौकरी करनी पड़ती, अस्पतालों में ड्यूटी लगा देते। कैदी, जेल प्रहरी था मैं, तो कैदी को तो छोड़ नहीं सकते, 24-24 घंटे उसके साथ रहना है। जेलर को फ़ोन करते कि हमें छुड़वा दो, तो बहाने बनाते कि सिपाही नहीं है, रिलीवर नहीं है, पता नहीं क्या क्या। ये सारी परेशानियाँ बताऊंगा तो 20 घंटे कम पड़ जाएंगे। अभी ये सब तैयारी के लिए इतना जुनून कहाँ से आया, और तैयारी करते टाइम जो परेशानियाँ आती हैं, मन को एकाग्र नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, कई सारी परेशानियाँ होती हैं जो मेरे साथ भी हुई, सभी छात्रों के साथ होती हैं। तो अगर इन सब के बारे में भी वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैंने जो अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया उसमें अगर आपको ज़रा सी भी ईमानदारी लगी हो तो ये मेरा वीडियो शेयर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपको जहाँ भी जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो या फिर मन विचलित हो रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे से जितना होगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, और कोई संसाधनों के अभाव के कारण या फिर रुपए पैसे के कारण
की कमी के कारण अगर तैयारी नहीं कर पाता है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। शुरू में मैं एक टॉपिक को एक दिन में निपटाने की कोशिश करता था, और जब तक एक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और फिर लास्ट में जब पूरी तैयारी हो गई तो ऐसा लगता, मतलब एक किताब एक बार में निपटाता मैं। एक किताब 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूअस बैठ के, बगल में पानी रख लिया, खाने के लिए कुछ रख लिया, और बिल्कुल 4-4 5-5 घंटे बिल्कुल नहीं उठता था। एक किताब को एक बार में निपटाना है, इतना जुनून चाहिए तैयारी के लिए। आपको तैयारी करते टाइम जो भी परेशानी आ रही वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।